हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी आपको कैसे कैंसिल करना है। अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि जीएसटी नंबर बंद करना चाहते हैं, जीएसटी सरेंडर करना चाहते हैं, तो प्रोसेस आपको ऑनलाइन कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म तो यहाँ पर जो है 2 मिनट का ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ अदर चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं लगती है। लेकिन ये जो आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहता है फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर। तो अगर फर्दर कोई नोटिस आता है तो आपको सारी चीज़ें फिर नोटिस के रिप्लाई में अटैच करनी होगी, तो फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा। जिससे आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, सेम वही यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज करने हैं। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, वो एक बार आप देख लीजिएगा। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके पास ईमेल मोबाइल अपडेट नहीं होती, तो फिर उनके लिए यहाँ पर मैनुअल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो ये जीएसटी कैंसिलेशन तो सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही रखा गया है। वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से समझिएगा। यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं फॉरगॉट के, अगर आपको फॉरगॉट करना है। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। ध्यान रहे, जब आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर पास होगा उसके बाद आपको एक फाइनल रिटर्न है जीएसटी R10 भरनी होगी। अगर आप वो नहीं भरते हैं तो बाद में आपको जो है लेट फीस लगेगी, और जब आप इसी पैन कार्ड पर दूसरा जीएसटी नंबर लेने जाएंगे तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको अगर आपको किसी फर्म को बंद भी करना है तो प्रॉपर सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हुए बंद करना है। रजिस्ट्रेशन पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड भी किया गया है। इसको आपको स्क्रॉल करके स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर प्रोफाइल में 100% कंप्लीट होना जरूरी है, तभी ये जीएसटी नंबर बंद होगा। उसके बाद यहाँ आपको एंटर एड्रेस करना है, जो भी आपका लेटेस्ट एड्रेस है कम्युनिकेशन के लिए वो आप एंटर करेंगे। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन में एड्रेस है और जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो अगर सेम है तो आप यहाँ पर एड्रेस सेम पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ पर्सन ऐसे होंगे उनका बिजनेस बंद होने के साथ साथ जो एड्रेस है, अगर वो रेंट पे था तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया हो, तो फिर आप लेटेस्ट एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जिस भी मंथ में आप इसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं उससे प्रीवियस मंथ तक की आपकी रिटर्न फाइल होना जरूरी है, और करंट मंथ की भी लायबिलिटी आपकी अराइज होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस दिन आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां तक की आपकी लायबिलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो रहने वाली है। फ्यूचर में नोटिस भी आ सकते हैं, तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और कम्युनिकेशन एड्रेस को प्रॉपर रखिएगा। कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन आता है उसका रेस्पॉन्ड आपको जरूर करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी कंफर्म कर देता हूँ कि जो भी आपका स्टॉक है, अगर आपने उस पर कोई जीएसटी जमा नहीं किया तो पहले आप जो है उस जीएसटी को जमा कर दीजिएगा। जो भी स्टॉक अगर आपके पास रखा हुआ है, आपने क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका क्रेडिट रिवर्सल भी आपको करना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। बिजनेस बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी खत्म हो गया, उसकी टैक्स की लायबिलिटी आपकी एज इट इज रहने वाली है। तो बेटर है कि पहले अगर आप चाहें तो उसे अपनी GSTR 3B में ही फाइल कर सकते हैं, R1 3B के द्वारा, कि आपने जो है इसको सेल कर दिया। सेल आप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन होने से पहले आपको जो भी स्टॉक है वो पूरा नील कर लेना है, वरना बाद में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आपने स्टॉक रखना है, अभी नील नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया हुआ है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो उसके लिए DRC 03 आपको भरना होगा। अब रजिस्ट्रेशन रीजन फॉर कैंसिलेशन में आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, कि हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो चेंज हो गया। पैन कैसे चेंज हो सकता है कि कोई प्रोप्राइटर फर्म थी, अब वो कन्वर्ट होकर पार्टनरशिप में जा रही है। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन जीएसटी में पैन कार्ड बेस है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये फर्म बंद होगी, फिर नया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की, अब उसके जो भी लीगल हायर्स है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो ये जीएसटी नंबर बंद करना होगा। नया बिजनेस मतलब नया जीएसटी नंबर उनको अपने पैन कार्ड पर लेना होगा। अगर आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे थे जिस पर जीएसटी अब बंद हो गया है, आपने बिजनेस को बंद कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये सेलेक्ट करना है। इस केस में तो ये रीजन है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो भी क्रॉस ना हो रही हो, आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल ना रहे हो, तो अदर्स का भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। केस में है 30 डेज पुरानी डेट आप ये एंटर नहीं कर सकते, तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है उससे 30 डेज पुरानी डेट यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो आप इसको
याद रखें जब भी आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां तक की आपकी सारी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो मैं भी इसको मार्च तक के लिए कर रहा हूँ कि मार्च तक की रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 31 मार्च को बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा टैक्स वाला, जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो भी आपका स्टॉक है उसका टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, अगर कोई आपने कैपिटल गुड्स लिए थे उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है तो भी आपको उसके लिए टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं कैपिटल गुड्स के केस में। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, जो भी आपका टैक्स पेड बनेगा वो आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। रोल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद पेज यहाँ पर 100% प्रोफाइल कंप्लीट आएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करना है, यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन के अंदर में ऑप्शन दिया रहेगा ईवीसी का। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ईवीसी पर क्लिक कर देना है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखिए केवल एप्लीकेशन सबमिट हुई है, जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपका ऑर्डर जारी नहीं हो जाता कैंसिलेशन का, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो बंद हो गया है। सबमिट करते ही यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा। अब आप देखेंगे तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। सर्विसेज में जाएंगे तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन भी हट गए हैं और जो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इनएक्टिव यहाँ पर शो करेगा। मतलब आप जो है कोई भी जीएसटी की आप जो है सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। जो भी डेट आपने रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव सेलेक्ट करी है कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, कोई ई वे बिल आपको जनरेट नहीं करना है। सब चीज़ का ध्यान रखना है, ई वे बिल भी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे और कोई भी जीएसटी से रिगार्डिंग एक्टिविटी आपको इस वाले नंबर पर आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। मैं आपको माई प्रोफाइल में ले जाकर दिखा भी देता हूँ। सस्पेंशन की डेट भी आ गई होगी। माई प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको सस्पेंशन की इफेक्टिव डेट मिलेगी, क्योंकि जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन वही मानी जाएगी जो कि आपने सेलेक्ट की थी, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब वो अप्रूव कर देंगे उसके बाद वही डेट कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज यहाँ तक कि आपकी सारी लायबिलिटी एज इट इज रहने वाली है। कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के वीडियो, उसके अलावा कैंसिलेशन के वीडियोज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी में जो नोटिस आते हैं उनके रिप्लाई, अगर ऑर्डर के अपील कैसे फाइल करनी है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।